प्रिय छात्रों, कल मैं आपको सूत्रकृमि जिसे निमेटोड कहते हैं उसके बारे में आपको बताया था, उसका कैरेक्टर बताया था, उससे कौन कौन सी बीमारियां सामान्यतया होती हैं ये बताया था, कौन कौन से निमेटोड होते हैं जो पौधों में बीमारी उत्पन्न करते हैं। इसकी एक सूची भी मैंने आपको बताया था। उम्मीद है कि वो कल वाला वीडियो जो मैंने निमेटोड पर बनाया है वो आप शुरू से आखिर तक देखे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। आज का भी वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखिएगा, समझिएगा। ज़रूर आपको एल्गी, जिसे शैवाल भी कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में काई कहते हैं, इनकी भी कुछ जातियां होती हैं जो पौधों में बीमारियां उत्पन्न करती हैं। अतः एल्गी के कैरेक्टर्स, एल्गी के लक्षण क्या होते हैं, एल्गी कैसा होता है, इस संदर्भ में आज का मेरा ये क्लास है। आप देखिए, एल्गी और यूकैरियोटिक, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर वो दो तरह के हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जैसे बैक्टीरिया को मैंने आपको बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक है क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मटेरियल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में वो बिखरा हुआ रहता है। एल्गी फंगस की तरह से यूकैरियोटिक है, इसका न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है और स्पष्ट दिखता है एल्गल सेल में, इसलिए यह यूकैरियोटिक है। दूसरा इसका लक्षण है, ये यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है, यानी एक कोशिकीय एल्गा भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। और एल्गी, काई जिसे कहते हैं या शैवाल जिसे कहते हैं, ये अधिकांशतः जलीय होता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट इसका होता है, लेकिन बहुत सी जातियां इसकी स्थलीय भी होती हैं या जल स्थलीय होती हैं। सबटेरेनियन है, यानी जहाँ नमी होती है, जल होता है, उससे लगा हुआ जो भूभाग होता है उस पर भी काई होती है। शैवाल होता है जिसे हम एल्गी कहते हैं। एल्गी छोटे होते हैं, मानो इनका आकार 1 मिलीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर लंबाई तक का होता है। इनमें क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक होता है। किसी किसी एल्गी में ये इनके पिगमेंट्स जो होते हैं वो दूसरे कलर के भी होते हैं, दूसरे तरह का पिगमेंट होता है, उनका कलर्ड होता है। एल्गी में जो प्रजनन है ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही तरह से इसमें प्रजनन होता है। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम एल्गी का अध्ययन करते हैं उनको फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी ऑब्लिक एल्गोलॉजी से एल्गोलॉजी भी
कहा जाता है। छात्रों, ये एल्गी स्पोरेंजिया बनाते हैं जिनमें जू स्पोर्स होता है, और ये हवा के द्वारा जू स्पोर्स या इसके स्पोर्स फैलाए जाते हैं। ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, into plant cell through natural opening and grow as a chain of algal cell। ये एल्गी की कुछ जातियाँ बड़े पौधों में बीमारियाँ उत्पन्न करती हैं। ये रोग कारक हैं, और जब ये किसी ऐसे पौधे पर पहुँचते हैं, पेड़ पर पहुँचते हैं, तो ये पौधे के अंदर प्राकृतिक द्वार होते हैं, नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं। आप बॉटनी के स्टूडेंट्स होंगे, बॉटनी पढ़े होंगे, तो पौधों में कई तरह के नेचुरल ओपनिंग्स होते हैं। आप लोग स्टोमेटा ज़रूर पढ़े होंगे, ये ओपनिंग है। इसके अलावा आप लेंटिसेल्स पढ़े होंगे, जिसे वातरंध्र कहते हैं। ये भी पौधों में एक ओपनिंग होती है। ख़ास तौर से वातरंध्र डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, तो ऊपर की एपिडर्मिस रप्चर कर जाती है और उस भाग को पैरेन्काइमेटस सेल्स फिलअप करते हैं, जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अंदर घुस सकता है। तो मैं आपको इतना डिटेल इसलिए बताया कि यदि आप भूल गए हों लेंटिसेल्स, वातरंध्र, तो आपके दिमाग में आ जाए। इसके अलावा एक और नेचुरल ओपनिंग है जिसे हम हाइडाथोड्स कहते हैं। हाइडाथोड्स पत्तियों के किनारे पर बने हुए वे छिद्र होते हैं कि जब पौधे में एक्सेस वाटर होता है, पानी अधिक होता है, तो उस छिद्रों से ये पानी बाहर निकलता है। इसे हम हाइडाथोड्स कहते हैं। इसके अलावा एक और ओपनिंग होती है फूलों में, नेक्ट्रीज होती हैं, और उस नेक्ट्रीज के द्वारा, नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं, उनके द्वारा भी रोग कारक अंदर घुसता है। जैसे एक बीमारी है फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल्स। वो बीमारी एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, इरविनिया कैरेटोरा के द्वारा, और ये बैक्टीरिया नेक्ट्रीज के द्वारा ही पौधे में घुसते हैं। तो नेक्ट्रीज भी एक नेचुरल ओपनिंग है, प्राकृतिक रास्ता है, जिसके द्वारा एल्गी, ये रोग कारक जो है, पौधे के अंदर घुसता है। अब मैं आपको उस फंगस का नाम बताऊंगा जिसके द्वारा पौधों में, उस एल्गी का नाम बताऊंगा जिसके द्वारा पौधों में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वह है सिफेलियोस माइक्वाइडस। सिफेलियोरस माइक्वाइडस ऑब्लिक वारिसेक्नस। ये दो जातियाँ होती हैं सिफेलियोरस की, आप इसे नोट कर लें। और ये कई पौधों में बीमारियां उत्पन्न करती हैं, जैसे रेड रस्ट ऑफ मैंगो, रेड रस्ट ऑफ लीची, रेड रस्ट ऑफ गुआवा, रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी और रेड रस्ट ऑफ एवोकाडो। तो एल्गी से होने वाली ये प्रमुख बीमारियां हैं। अब इस वीडियो में
मैं इन बीमारियों के रोग चिन्ह आपको चित्र के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप इसे देखें और पहचानें और इनका रोकथाम इस बीमारी का फैलाव जू स्पोर्स के द्वारा होता है। अभी मैं पहले बताया था आपको, जहाँ बहुत घने वृक्ष होते हैं वहाँ ये बीमारी ज़्यादा लगती है। इसके रोकथाम के लिए 1.2% का बोर्डो मिक्सचर का छिड़काव करें तो ये बीमारी रुक जाएगी। और वृक्षों की दूरी बढ़ा दें जिससे कि एयरेशन और हवा और धूप मिलता रहे तो ये बीमारी नहीं लगेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभकर होगा और आप इसे अपने नॉलेज में रखें। और इससे संबंधित यदि आपके पास कोई और जानकारी प्राप्त करनी हो तो निसंकोच आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आप उससे लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।